गुड आफ्टरनून बच्चे, कैसे हैं आप लोग। आज के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो कल के वीडियो में हम लोग लिखित प्रश्न यहाँ तक अध्ययन कर चुके थे और ये तीनों प्रश्न होमवर्क के लिए था। एक बार फिर से इसका आंसर बोल रहे हैं, आप लोग ध्यानपूर्वक इसे सुनेंगे और अपने नोटबुक में लिखेंगे। आत्म छोरी पसाने पूजे तिनका थोथा ज्ञाना। तो इस पंक्ति का अर्थ होगा, प्रस्तुत पंक्ति कबीर के नीति वचन से लिया गया है। इसके लेखक संत कबीर जी है। संत कबीर जी का कहना है कि कहते हैं कि बहुत ऐसे लोग देखे हैं जो प्रातःकाल उठकर स्नान करके ध्यान करते हैं और अपने आत्मा के भगवान को छोड़कर पत्थर से बनी मूर्ति का पूजा करते रहते हैं, लेकिन उनका ज्ञान भी थोथा निकलता। नेक्स्ट है, गुरुवा सहित शिष्य सब बुरे अंतकाल पछताना। इसमें लिखेंगे प्रस्तुत पंक्ति कबीर के नीति वचन से लिया गया है। इसके लेखक प्रस्तुत पंक्ति कबीर के नीति वचन से लिया गया है। इसके लेखक संत कबीर जी हैं। संत कबीर जी का कहना है कि घर घर जाकर मंत्र तंत्र देते रहते हैं और अपने इस माया पे अभिमान करते रहते हैं, अपने इस ज्ञान पे अभिमान करते रहते हैं। ऐसे गुरु और शिष्य को अंतकाल में पछताना पड़ेगा। नेक्स्ट है, करे मुरीद कबर बतलावे उन्हु खुदा न जाना। प्रस्तुत पंक्ति कबीर के नीति वचन का जो विधा है वह पद है। ठीक है, प्रस्तुत पंक्ति कबीर के नीति वचन से लिया गया है। इसके लेखक संत कबीर जी हैं। संत कबीर जी का कहना है कि संत कबीर जी इस पंक्ति में कहते हैं कि बहुत ऐसे लोग हैं जो किताब कुरान पढ़ते रहते हैं, अपने आप को भक्त साबित करते रहते हैं, लेकिन वह कब्र तक चले जाते हैं, लेकिन वह खुदा को नहीं जान पाते, वह खुदा को नहीं पहचान पाते। इसके बाद हम लोग इस चैप्टर के बहुविकल्पीय प्रश्न को देखेंगे। कबीर के नीति वचन पाठ साहित्य की किस विधा के अंतर्गत आता है? कविता, दूसरा पद, संस्मरण, नाटक। तो ये पद है। नेक्स्ट है, हिंदू मुस्लिम क्यों लड़ते हैं? हिंदू मुस्लिम क्यों लड़ते हैं? राम के लिए, रहमान के लिए, मंदिर मस्जिद के लिए, दोनों को कुछ पता नहीं क्यों लड़ रहे हैं। तो आप इस पंक्ति में देखेंगे, कहता हिंदू कहत है राम हमारा, मुसलमान रहमाना, आपस में दो लड़े मरतू है, मरम कोई नहीं जाना। तो इस पंक्ति का अर्थ होगा, कबीर दोनों को कुछ पता नहीं क्यों लड़ रहे हैं। कबीर के अनुसार थोथा कौन है? जो गरीब है। जिसे धर्म से मतलब नहीं है, जो पढ़ा लिखा नहीं है, जो आत्मा को छोड़कर पत्थर पूजते हैं। ठीक है, आप देखेंगे इस पंक्ति में कहा गया है कि आत्म छोरी पसाने पूजे तिनका थोथा ज्ञाना। जो आत्मा को छोड़कर पत्थर पूजते हैं, कबीर उन्हें थोथा बताया है। तो इसका आंसर ये होगा। नेक्स्ट है, कबीर ने अपने पदों के माध्यम से किन पर व्यंग किया है? किन पर किया है? पाखंडियों पे, बिल्कुल सही, आडंबरों पर, सामाजिक व्यवस्था पर, उपयुक्त सभी पर।
इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी पर। नेक्स्ट है, कबीर ने सबसे अधिक आघात किस धर्म को पहुंचाया है? हिंदू धर्म को, इस्लाम धर्म को, ईसाई धर्म, किसी धर्म को नहीं। तो क्या होगा, कबीर ने सबसे अधिक किस धर्म को आघात पहुंचाया है? तो ना ही हिंदू, ना इस्लाम और ना ही ईसाई, तो किसी धर्म को नहीं, किसी धर्म को आघात नहीं पहुंचाया। कबीर का क्या लक्ष्य था? आडंबरहीन समाज का निर्माण करना, पाखंडहीन समाज का निर्माण करना, स्वस्थ समाज की स्थापना, उपयुक्त सभी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है, सही या गलत का निशान लगाए। हिंदू मुस्लिम आपस में राम रहीम को लेकर लड़ते रहते हैं, परंतु राम रहीम का अर्थ कोई नहीं जानता। सही। कबीर युग के वर्तमान युग के लोग सच को बर्दाश्त नहीं करते, क्योंकि झूठ उन्हें अच्छा लगता है। बिल्कुल सही। कबीर सभी धर्मों की बुराइयों के समर्थक थे। गलत। कबीर समाज में व्याप्त आडंबरों एवं पाखंडों के घोर विरोधी थे। बिल्कुल सही। कबीर स्वयं बहुत बड़े पाखंडी थे। गलत। प्रश्न संख्या 5, 6 और 7 आप सभी बच्चे इसे खुद से भर के लाएंगे। ये होमवर्क के लिए ये तीनों प्रश्न है।